ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने शुक्रवार के दिन यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से किया है कारोबार, कैसे बनाए लेवल्स, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आने वाले अगले हफ्ते यानी कि सोमवार 8 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, और ये जो चार्ट है आपके सामने ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब यहां पर हम समझेंगे कि बाजार में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में हम कब शुरू करने वाले हैं ऑल नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर आज हम बताएंगे वो खास रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बताते ही हैं, मगर रणनीति भी बताएंगे आपको कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सोमवार से लेकर बुधवार तक, क्योंकि 3 ही दिन है इस बार, एक्सपायरी जो है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वो है बुधवार 10 अप्रैल के दिन, तो वहां तक आपको कौन से लेवल दिख सकते हैं, ताकि आप नवरात्रों की शुरुआत से पहले ही एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसके अलावा दोस्तों, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं मुनाफा ट्रेडिंग के नाम को यूज करके, तो आप उन सभी ठगों से अपने आप को बचा के रखें। बहुत से लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे हमारे नाम को यूज करके बहुत से फेक चैनल बनाए हैं, और जैसा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, जाके देख सकते हैं आप उसको, कि जहां पर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, लॉस रिकवरी जैसा एक प्लान बोल के लोगों के साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, बाकी लोगों की भी कोशिश है कि उनका पर्दाफाश जल्दी हो, मगर आप सतर्क रहे ऐसे किसी भी लोगों से। चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, ट्रेंड पॉजिटिव। अब देखिए एक बात, बृहस्पतिवार को जब यूएस के मार्केट एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, तो भी शुक्रवार को हमारे बाजार संभलते हुए दिखे। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छे लेवल बनाए, हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से बस मामूली सी दूरी से रहा है, और फिर निफ्टी को भी हमने बहुत अच्छे लेवल आते हुए देखे। आज यानी कि सोमवार, यानी कि माफ कीजिएगा शुक्रवार शाम को यूएस के मार्केट काफी अच्छी तेजी की क्लोजिंग करके गए हैं। तो जब नेगेटिव थे तब भी हमारे बाजार पॉजिटिव थे, तो बट जब पॉजिटिव है यूएस के मार्केट, तो हमारे बाजारों पे तो असर और भी अच्छा होना चाहिए। और डेटा के हिसाब से साफ साफ इंडिकेशन दिखा रहा है कि 10 तारीख तक निफ्टी एक और नए ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाने के लिए तैयार है, वहीं पे बाकी इंडेक्स में भी जोरदार खरीदारी है।
याद कीजिएगा पिछले महीने मार्च में जब पूरे दुनिया के मतलब बहुत से लोगों में मतलब सभी नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छी एनालिसिस बनाते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। केएनपी टीम पूरा उन्हें अप्रिशिएट करती है, सपोर्ट करती है। बट बहुत से लोगों का ये कहना था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई के बाद कि अब क्रैश आने वाला है बाजार में किसी भी दिन, और वहां पे हमने कहा था कि अब बाजार में खरीदारी करने का सही मौका है। अगर आप अच्छे शेयर्स में निवेश करते हैं तो आने वाले अप्रैल से आपको प्रॉफिट बनते दिखेंगे शानदार। और ये बात हमने नहीं, बहुत से अच्छे एनालिस्टों ने आपके साथ शेयर करी होगी। तो इन बातों पे ध्यान रखें। फालतू में जो बहुत से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, थंबनेल बनाते हैं इस तरीके का कि मार्केट क्रैश, बड़ा संकट, और लोग डर को ही देखते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं कि अगर हम वीडियो में बहुत बेसिक सा कुछ लिखते हैं तो कोई नहीं देखता, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट अगर हम लिखते हैं कि कल बहुत बड़ी आफत, मौत का तांडव, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, बहुत फनी नाम, उनको देखने के लिए हमारा मन मचलता है, हम देखते हैं और फिर देखने के बाद घबरा जाते हैं। तो ऐसा ना करें। चलिए, निफ्टी 50 सोमवार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या निकल कर आता है केएनपी टीम की तरफ से? 22,555। बाजार बिल्कुल इसके पास में बंद हुआ है, मगर यह है सोमवार के लिए छोटा सा हर्डल। अब देखिए, हम जब रेजिस्टेंस बताते हैं, सपोर्ट बताते हैं, तो दो चीजें यहाँ पे क्लियरली बताते हैं। एक होता है छोटा हर्डल, एक होता है बड़ा हर्डल। ये है बाजार के लिए छोटा हर्डल, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि बाजार इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा सोमवार के दिन। नए लेवल, नए ऑल टाइम हाई के लेवल हमें अगले हफ्ते फिर देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, जिस तरीके का ट्रेंड है बाजार में, इलेक्शन से पहले बहुत अच्छी शार्प रैली। दोस्तों, दिसंबर के महीने में न जाने कितने लोग ये कहते थे कि बाजार बस अब कभी भी रिवर्सल ले सकता है, और हम नवंबर से हमने बुलिश थे बाजार के अंदर, लिखते भी थे अपने वीडियो में कि तेजी बरकरार रहेगी। और ये तेजी बहुत टाइम के बाद आती है, ऐसे कि हर रोज गैप अप के साथ बाजार 200 300 पॉइंट खोलता था, यानी कि शाम में आपने कुछ भी सौदा खरीदा है, अगले दिन वो बड़ी तेजी करके जाता है। और इसी के लिए हमने आपको फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन, निफ्टी बैंक की कॉल के लिए बीटीएसटी का एक लेवल दिया था कि जिसको आप खरीद सकते हैं, और देखिएगा आने वाले 2-3 दिन में एक्सपायरी से पहले उसमें आपका कितना शानदार प्रॉफिट बनता है। तो ध्यान रखेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस है 22,575। ये इसलिए रेजिस्टेंस है क्योंकि शुक्रवार के दिन बाजार को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले तो 22,555 को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद 22,575 वही लेवल है जहां पर हमने बृहस्पतिवार जब बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे 22,619 के, तो वहां से हमने एक थोड़ी सी इस लेवल के पास से एक बड़ी शार्प फॉल होते हुए देखा था निफ्टी को। तो इसलिए 22,575 रहेगा सोमवार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और उसके बाद 22,620 ऑल टाइम हाई के लेवल है निफ्टी के अंदर, 22,619 यानी कि 22,619। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, बाजार को वेट एंड वॉच करना है, 22,575 यानी कि 22,575 एंड 22,620। ये दोनों रहेंगे बाजार के लिए नए रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। जैसे ही बाजार 22,620 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, आप देखेंगे निफ्टी के लिए खुला नीला आसमां, और 23,000 तक के लेवल बाजार को दिख रहे हैं फिलहाल निफ्टी 50 में। मगर एक बात और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, रिटेल ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडर हो, जो लेवल होता है 23,000, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली 23,000 पे बैठे। हो सकता है 22,900 या 940 के आसपास बाजार में आके आपको एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिले, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हैवी होते हुए दिखे, क्योंकि तब तक इलेक्शंस की पहले चरण के इलेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अब सपोर्ट को लेके। निफ्टी का पहला और इमीडिएट सपोर्ट, और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, जब बाजार तेजी में होता है तो करना क्या होता है, हल्की से भी डिप की अगर आपको पता चले बाजार में, विदाउट एनी न्यूज, कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं है बाजार में, तो आपको उस डिप पे घबराना नहीं है, एंट्री करनी है। क्योंकि वो जो डिप होता है वो उन लोगों के लिए किया जाता है जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जो मार्केट से एग्जिट कर जाए। बृहस्पतिवार को बहुत लोगों ने अपना पैसा गंवाया, इसलिए क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाए शुरुआती दौर में, और उसके बाद शाम होते होते वो परेशान रहे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार केएनपी टीम कहती है कि आप लोग निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो अलग, बट जो ट्रेडर हैं, जो डे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा अपने
ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में लाएं, यानी कि ऐसा नहीं कि खरीदा अभी 9:20 पे और बस 9:25 पे बेचना है। इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? पूरा हफ्ता होता है। ध्यान रखें, जब भी खरीदे एनालिसिस के साथ खरीदे। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, फर्जीवाड़े में ना पड़े। या तो कोई अच्छे एनालिस्ट को ज्वाइन करें, देखें, समझें। बहुत से लोग हमारे चैनल को 6-6 महीने देखते हैं, उसके बाद जीपीएस बैच को ज्वाइन करते हैं। उसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं दोस्तों, जो भी हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन करता है, या तो रेफरेंस के बेसिस पे, या फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपने कितने टाइम से वीडियो को देखा, कितने टाइम से आपने क्या सीखा, उसके बाद ही। अदरवाइज आपको सिर्फ एनालिसिस चाहिए, टिप चाहिए, उसके लिए जीपीएस बैच आपके लिए कतई नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा सपोर्ट 22,425। कल तक 22,420 था, वही 425, वही रेंज। तो आपने क्या अभी तक सीखा हमारे से? 250 और अगला नंबर 420 और 425 की रेंज। ये होती है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि यहां पर आके बाजार रुकता है और सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक करता है। तो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,425। अगर बाजार नीचे जाता है सोमवार के दिन, वैसे पॉसिबिलिटी कम है, मगर जाता है तो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आपको एंट्री करनी है बाजार में, घबराना नहीं है। तो वो होगी 22,350। और कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर बाजार में आती है, यानी कि एक होती है फेक न्यूज, एक होती है वाकई में ऐसी कोई न्यूज जो कि ग्लोबल मार्केट में देखी गई और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार में आने वाला होता है, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। बहुत से लोग मुनाफा ट्रेडिंग के आगे नाम लगा लगा के आप लोगों को ट्रैप करते हैं, लॉस रिकवरी जैसे सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट लगाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि 2 लाख का, 5 लाख का, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। केएनपी टीम ऐसा कभी भी नहीं करती। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तब कहीं जाके हम अपनी वीडियो में ही दिखाते हैं कि ये देखिए हमने अकाउंट हैंडल करा। और हमने अकाउंट हैंडल नहीं किया, एनालिस्ट ने काम किया, और जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया। और देखिए, दिन प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि रोज हम उनके 50,000 रुपए बना रहे हैं, किसी दिन 200 रुपए, 500 रुपए, हम उसको टेस्ट करते हैं, उनके सिखाते हैं, साथ के साथ उनका जो पेशेंस लेवल है बाजार में, उसको और डिसिप्लिन के साथ बाजार में पैसा बनाते हैं। आपने कल की वीडियो में देखा नहीं तो जाके स्किप करा होगा शायद, तो फटाफट कल देखिए कि हमने एक नए क्लाइंट का, जो कि पहली बार हमारे जीपीएस बैच के सपोर्ट बैच में इन्होंने ज्वाइन किया है 5 लाख की अवधि के साथ, और उनका सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रेडिंग डे के अंदर हमने उनका पैसा बनाया 25%, जो कि हमारा एग्रीड होता है अपने सपोर्ट बैच के लोगों के साथ। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। बुलिश, डाउट ही नहीं, निफ्टी बैंक में आपको डरना नहीं है। बुलिश मतलब जहां भी हल्का फुल्का डिप दिखे वहां पे आपको एंट्री करनी है। तो अब निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। 46,000 से हमने आपको बोला था कि बाजार जैसे ही 47 को ब्रेक करेगा, याद कीजिए, जाके देख लीजिए वीडियो पीछे, ज्यादा दिन अभी हुए भी नहीं है, मार्च के आखिरी हफ्ते में हमने बताया था आपको कि जैसे ही बाजार 47,000 को ब्रेक करेगा, आप उसको खरीदने के लिए बस पछताते रहेंगे, क्योंकि बाजार बुलिश है। और निफ्टी बैंक भी 47,000 के ऊपर, और 47,000 से जैसे ही लुढ़केगा, थोड़ा सा बेरिश होगा, पैनिक देगा, मगर ये नहीं कि क्रैश हो जाएगा। क्रैश नहीं होगा बाजार में। कल भी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, आप जरूर देखिएगा उसको। जो समझदार है उनको इशारे ही काफी होते हैं। पिछली साल 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था पीएसयू सेक्टर, और आप देखेंगे लास्ट ईयर सब में ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ। और अभी तो पूरे 100 दिन है सरकार को बनने में। जो भी सरकार आए वो आप तय करेंगे अपने वोट देके, तो वोट भी जरूर दीजिएगा, और तब पता चलेगा कि बाजार की असली तेजी क्या है, बाजार कितने वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अब उनको ताकत मिल रही है एक नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए। निफ्टी बैंक सोमवार के लिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस। पहली रुकावट होगी बाजार के लिए 48,580। छोटी सी रुकावट है, बहुत छोटी सी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि जैसे 580 आया फटाफट हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दें, कतई नहीं, गलती भी नहीं करना। जैसे ही 48,580 को ब्रेक करेगा, कैसे करेगा, या तो गैप अप ओपनिंग या फिर एक शॉर्ट, मतलब शुरू में हमें एक बाइंग दिखेगी, 100% हमें एक अच्छी बाइंग दिखेगी यहां पर, और वहां पे 48,580 बन जाएगा सपोर्ट। क्योंकि अब निफ्टी बैंक भी दिसंबर में, और हमारे एक ही सब्सक्राइबर ने देखिए लिखा, जो कि है दीप्ति त्रिपाठी, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमेशा वो जवाब देने की कोशिश करती हैं कि, और वो वीडियो पूरा देखती है, इससे समझ आता है कि वो वीडियो पूरा देखती है। सिर्फ नंबर को नोट करने से वीडियो को देखना सही नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे दोस्तों, तो आप
कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे एनालिस्ट या अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। हार्डली 30 मिनट्स मांगते हैं आपसे पूरे दिन में। 30 मिनट्स में वीडियो में हम सब कुछ देते हैं, आपको लेवल देते हैं, बताते हैं, बहुत सारी बातें आपको पूछते हैं, आपसे सोचते हैं कि आप भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर हमारी बातें आपको पसंद आती है, और वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो पहला 48,580, दूसरा है 48,640। अब नीला आसमान निफ्टी बैंक के लिए कोई रोक नहीं पाएगा इसको। कब तक? 50,000 तक के टारगेट दिख रहे हैं निफ्टी बैंक में। जब निफ्टी में 23,000 के टारगेट दिख रहे हैं इंटैक्ट, तो यहां पर 50,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 3 दिन के अंदर, नहीं पूरे अप्रैल में। 3 दिन में तो आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिल सकते हैं 48,900 तक के लेवल, जो बाजार में आ रही है न्यूज उस हिसाब से और डेटा के हिसाब से और जो ऑपरेटर हैं उनके हिसाब से। बार बार आपको एक कंफ्यूजन होती है ऑपरेटर, आप बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वो लोग जो मार्केट में गलत काम करते हैं। ऑपरेटर का मतलब हमने कल आपको समझाया था, वो लोग जो बड़े निवेश के साथ काम करते हैं उन्हें ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि वो जब मार्केट में खरीदते हैं तो वो सब कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं और आप लोग बेचना शुरू कर देते हैं किसी भी भाव पे, और तभी बाजार जाता है ऊपर। और जब वो बेचना शुरू करते हैं तो आप हर लेवल पे बेचते हैं, जिसकी वजह से बाजार आता है बहुत नीचे। तो ऑपरेटर को गलत ना समझे, ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो कि बाजार को में लंबा और बड़ा निवेश एक साथ करने की हिम्मत रखते हैं। तो बाजार 48,640 लास्ट हर्डल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार को यह हर्डल आपको ब्रेक होते हुए दिख जाए। दूसरा 48,850 हर्डल को पार करेगा। दिसंबर के महीने के आखिरी दिनों में हमने देखे थे ऑल टाइम हाई के निफ्टी बैंक के लेवल। 4 महीने बीत चुके हैं, ना तो हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना आप निफ्टी बैंक को बेड़ियों में जकड़े हुए देख पा रहे हैं, और अब उसके वो बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। नए ऑल टाइम हाई के लेवल हम गारंटी से कह सकते हैं इस हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। तो तेजी करे कहां पर? जैसे ही हल्का सा डिप मिलता है। बार बार आपको कल भी समझाया था, और देखिए अगर आपने मिस किया, शुक्रवार के दिन आपको वीडियो में बताया था कि 47,850 के लेवल पे आता है, हम तो खरीदेंगे, आप देख लीजिएगा। ट्रेड में भी आपको बताया, उसके बावजूद अगर आप नहीं खरीदते हैं तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि वहां से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और वो जो लेवल बताया था ऑप्शन का, डबल से भी ज्यादा पैसा हुआ अगर आप उसमें पेशेंस रखते हैं तो। मगर हम हमेशा कहते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, मगर ध्यान रखें कंसिस्टेंसी रखने की। अगर आप महीने के 10% भी कमा रहे हैं दोस्तों, कम नहीं है, बहुत है, मगर हर महीने 10% कमाना बड़ी बात है। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 48,350। आने की संभावना थोड़ी कम, मगर अगर आता है तो खरीदना शुरू करेंगे लंबी अवधि के लिए। 9:15 पे खरीदा और 9:20 पे आपको पैनिक अटैक पड़ गया, बिल्कुल भी नहीं करना, दूर रहिए बाजार से, बिल्कुल भी नहीं। अलर्ट होके काम करना है, संभल के काम करना है, और डिसिप्लिन और पेशेंस यही होता है। ओवर ट्रेड करना बंद कीजिए, दिन में 1, 2, 3 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब ट्रेड सेटअप करते हैं तो पूरे टाइम स्क्रीन को मत देखिए। एक बार आपने अपने बाइंग प्राइस को सेट किया, आपने सेल प्राइस को सेट किया, और भूल जाइए स्क्रीन को। जब आप स्क्रीन को देखते रहते हैं ना नंबर, तो बहुत से लोग हमें बताते हैं कि सर हमारी आंखों के सामने नंबर आते हैं, हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में नंबर चलते रहते हैं, घबराहट रहती है। वो इसीलिए कि रेड और ग्रीन जो ये कैंडल जो बनाई है लोगों ने, जो मार्केट के प्लेयर्स ने, इसको देखना बंद कर दीजिए, शांति से बैठिए और देखिए आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। करके जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है 48,220, बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिर कहते हैं अगर आए तो खरीदना है, बिना डरे बिना घबराए कि नहीं यहां से तो क्रैश हो जाएगा, टॉप बन के बाजार नीचे आएगा। बहुत अलग अलग लोग बोलते हैं डबल टॉप बना दिया, ट्रिपल टॉप बना दिया। भैया डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो है वो टेक्निकल्स हैं, बट जब बाजार में तेजी आती है तो वो किसी भी टॉप को ब्रेक करने के लिए तैयार रहता है। तो इन बातों पे ध्यान रखिएगा फिलहाल आने वाले वीक के लिए। उसके बाद जरूर आपको सतर्क रहना है, बट अभी सतर्क नहीं होना, अभी तो आपको खेलना है। खेलना है मतलब आपको बस आजादी मिली है कि अब जाओ और जितने दूर तक खेल सकते हो, जितने, याद कीजिएगा अपना बचपन, जब बचपन में पेरेंट्स बोलते थे जाओ खेलो, और हम कितनी देर खेलते थे, हम थकते नहीं थे। अब आप थकने लग गए होंगे। तो ये जो है बाजार उसी तरीके से, जब बाजार कह रहा है खेलो तो दबा के उसमें बाइंग करो, वेट करो, प्रॉफिट अच्छा लो और जाओ। जब बाजार लगे रुक गया है तो रुक जाओ, तब बाजार में एंट्री नहीं करनी। तीसरा सपोर्ट 48,050, संभावना बहुत कम, मगर आता है
तीनों लेवल हमने सपोर्ट के दिए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार आता है, रुकता है, ठहरता है, खरीदना है। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं आप, टुकड़ों में खरीदिए। अगर 100 रुपए हैं तो जरूरी तो नहीं है 100 के 200 ही बना रहे हैं, 100 के 10 भी तो हो सकते हैं आपके। तो 100 रुपए में से 30 रुपए लगाइए 48,350 पे, 48,220 पे और 48,050 पे। अब आप जैसे जैसे बाजार नीचे आएगा आपका प्रीमियम भी कम होता जाएगा, वैल्यू भी कम होती जाएगी, तो आप 30 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। अगले 30 रुपए में जब 48,050 आएगा तो और भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, और आपका एवरेज क्या हो जाएगा 48,000, करीबन 48,150 से 200 के बीच में। और वहां से बाजार में बाउंस बैक आना बिल्कुल ही संभव है। तो वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी भी आपके पास पूरी होगी। एक साथ पैसा एक जगह ना लगाएं, बाजार किसी का सगा नहीं है, ये बात भी सच है। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में है। अब फिर निफ्टी में क्या होगा, सोमवार को तेजी तेजी तेजी। अगर निफ्टी बैंक तेजी करता है फिर निफ्टी तेजी करेगा। शुक्रवार को क्या हुआ, निफ्टी में एक हमें क्या कहते हैं कि एक घबराहट देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि रिलायंस थोड़ा सा कमजोर था। निफ्टी और बैंक निफ्टी तेजी में था, और एक वक्त ऐसा आया कि निफ्टी कमजोरी से तेजी की तरफ आया, मगर आखिरी में क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पे देखे गया जहां पे हमारी बृहस्पतिवार की क्लोजिंग थी। इससे क्या इंडिकेशन निकल रहा है कि क्या निफ्टी कमजोर है? कतई नहीं, निफ्टी भी तेजी में है। अपने ऑल टाइम हाई बनाए एक दिन पहले बृहस्पतिवार को दोस्तों। अगर शुक्रवार को थोड़ा सा सुस्त होके वो नहीं काम करने की सोच लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर निफ्टी जो है वो कमजोर हो गया। निफ्टी भी तेजी में है, ऑल टाइम हाई के पास। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, और बैंक निफ्टी जब सपोर्ट कर रहा है तो फिर निफ्टी की रुकने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो कि ब्रेक हो सकता है ओपनिंग के वक्त ही, जो कि है 21,580, 21,580 है रेजिस्टेंस, रुकावट। देखिए आज एक बात करते हैं, आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या लगता है, जितने भी लोग देखते हैं, मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छी बात है, कि ये बताइएगा कि वो कोई मेजर 3 रीजन, मैं सभी लोगों से चाहता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, 3 रीजन, कि क्या वो 3 रीजन है जिसकी वजह से आप बाजार में लॉस लेते हैं। क्या ओवर ट्रेडिंग, क्या इनपेशेंस बिहेवियर, या फिर विदाउट एनालिसिस, या इसके अलावा कोई और भी, कि किसी ने बोला, किसी व्हाट्सएप पे टिप आ गया, या किसी टेलीग्राम पे टिप आ गया, आपने फट से ले लिया और फिर आप बर्बाद हो गए। इन सब बातों को जितना आपसे हो सकता है बताएं, ताकि हम विश्लेषण करें, हमारी टीम विश्लेषण कर रही है। देखिए आप लोगों के साथ तो हम कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, ना ही व्हाट्सएप पे, ना टेलीग्राम पे, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार तो बहुत अच्छा है, ये वही रास्ता है जहां से न जाने कितने लोगों ने कितना पैसा बनाया, मगर ये वही रास्ता है जहां पे न जाने कितने लोग बर्बाद भी हो गए। तो अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपने पॉइंट्स ड्रॉ डाउन कीजिए, लिखिए हमेशा कि ये गलतियां आपने करी है, और उन गलतियों को रिपीट मत कीजिए। अगर वो गलती रिपीट करते हैं तो आप कभी भी बाजार से पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए, ये हमारे 20 साल का तजुर्बा है। केएनपी टीम बहुत कोशिश करती है अपने रिटेल ट्रेडरों का पैसा बचाने के लिए, संभालने के लिए, उनको सपोर्ट करती है मोरली कि आप घबराए मत। घबराना तो है ही नहीं, सतर्क रहना है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,650, खुलते ही निकलते ही खुला नीला आसमान फिन निफ्टी के लिए, और फिर हम एक नई ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे फिन निफ्टी को बहुत जल्द 22,000 तक के लेवल। निफ्टी 23,000, बैंक निफ्टी 49,000 और निफ्टी फिन निफ्टी 22,000 के लेवल, और अगला रेजिस्टेंस होगा 21,740। तो ये है तीनों रेजिस्टेंस फिन निफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए इसी हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे, आने वाले सप्ताह में बुधवार तक, और वहां पे हमें नई तेजी देखने को मिलेगी। फिन निफ्टी में थोड़ा सा सतर्क इस बात पे रहना है, क्योंकि मंगलवार एक्सपायरी है, उसकी बुधवार की नहीं है, 9 अप्रैल की एक्सपायरी है। तो वहां पर आपको एक हल्का फुल्का डिप देखने को मिल सकता है। तो डर लगे तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी को लेकर काम कीजिएगा, इस हफ्ते की एक्सपायरी में हीरो जीरो के चक्कर में मत बनिएगा, ठीक है। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 21,550, ऐसा नहीं है यहां पे एकदम खरीद लेना है, फिर निफ्टी में ऐसी गलती नहीं करनी, सतर्क रहना है, क्योंकि एक्सपायरी का मूड माहौल है। अगर आपको अगले हफ्ते की लेना है तो आप यहां पे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्लियर है, उससे पहले आपको खरीदना नहीं है। दूसरा है 21,465, आता है, खरीदना शुरू करना है। क्यों? बृहस्पतिवार को बाजार का ऑलमोस्ट जो हाई था वो यही लेवल के आसपास का था, और शुक्रवार को बाजार ने इसे ऊपर की जाके क्लोजिंग दी है, तो ये एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बनकर आया। बाजार इसको रीटेस्ट कर सकता है, तो अगर रीटेस्ट करने के लिए बाजार 21,465 या 450 के रेंज में आता है तो एंट्री करनी है, घबराना नहीं है।
और नीचे लास्ट है 21,350। जरूर खरीदे, बिल्कुल अच्छी सपोर्ट है फिलहाल आने वाले 3 दिन के लिए। अगले हफ्ते क्या होगा, बृहस्पतिवार को क्या होगा, शुक्रवार को क्या होगा, पूरे वीक क्या होगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल हम सिर्फ मंडे के लिए आपको बता रहे हैं कि मार्केट तेजी में रह सकता है अनटिल अनलेस शनिवार और इतवार के दिन वीकेंड में कोई ऐसी घटना घटती है जो कि इंटरनेशनली या नेशनली आपको और हमारे पूरे बाजार को इंपैक्ट कर सकती है। तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ मैसेज ड्रॉप करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग, बहुत से लोगों ने बहुत सारे नाम बना रखे हैं, मुनाफा ट्रेडिंग का फर्दर नाम बना रखा है, किसी ने ऑफिशियल, किसी ने वीआईपी, किसी ने मेंबरशिप, किसी ने कुछ। वो हमारे चैनल नहीं है दोस्तों। सतर्क रहें, अपना पैसा बचाएं, अपने आप को ऐसे फ्रॉडस्टर से दूर रखें। अब सोमवार के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है, जो शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आएगी संडे के दिन वीडियो में। तो आप तब तक बने रहें, हमारे को अपने लाइक जरूर दें वीडियो में, अपने कमेंट जरूर शेयर करें, अपने जो हमने सवाल पूछे हैं वीडियो के दौरान उसको बताने में हमारी मदद करें, शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपको प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।